कराची में डंपर हादसे में नौजवान बहन भाई की मौत। डंपर्स मालिकान मुतासरा खानदान से हमदर्दी के बजाय डंपर जलाने पर सीखपा हो गए। डंपर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों का 2 मुकामात पर एहतजाज। डंपर जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर सोहराब कोर्ट से एहतजाज खत्म कर दिया। राशिद मिनहास रोड पर धरना जारी। डंपर्स मालिकान का सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात तक धरना खत्म न करने का ऐलान। सड़क बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरियों को मुश्किलात का सामना। डंपर हादसे के बाद मुश्तिल शहरियों ने 7 डंपर्स को जला दिया था। डंपर्स को आग लगाने वाले 15 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरे अमरीका के दौरान अमरीकी क़यादत से मुलाकातें। सिपा सलार की सेंटकॉम के चेंज ऑफ कमांड तकरीब में शिरकत। सेंटकॉम कमांडर जनरल कोरीला की रिटायरमेंट की तकरीब में भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने सुबकदोश होने वाले जनरल माइकल ई कोरीला की पाक अमरीका की अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में गिरा कदर खदमात को सराहा। आर्मी चीफ के अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन कैन से मुलाकात। पाकिस्तान आने की दावत। दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें। पाकिस्तानी कम्युनिटी से इंटरेक्टिव सेशन में खिताब किया। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने और सरमायाकारी लाने की तरगीब दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के दावों को मुस्तरद करते हुए गैर हकीकी करार दे दिया। मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि भारतीय एयर चीफ 3 माह बाद ख्वाबे खरगोश से जागे हैं। भारतीय एयर चीफ को 3 माह बाद ख्याल आया कि पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। ये भारत में मोदी की अपनी सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी वतन में और दुनिया में टके टोकरी हो चुके। ऐसी भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तानी तैयारों से मुतालिक झूठे दावे भारत की मजीद जंग हसाई का बायस बनेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने भारतीय एयर चीफ के दावे को मज़क्का खेज करार दे दिया। कहते हैं झूठ कभी बांझ नहीं रहता बल्कि मजीद झूठ पैदा करता है। मोदी सरकार का यह दावा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। नवाज शरीफ से ख्वाजा आसिफ या किसी भी रहनुमा की मुलाकात को गैर मामूली रंग में पेश करना दुरुस्त नहीं। ये मामूल की सियासी मुलाकातें हैं। वादा लिया था आपसे, वही वादा पूरा करके आया हूँ आपके पास। अपनी शलवार की जी जी काले रंग। उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने जब ये खबर पड़ी कि यू हैव अचीव्ड 3rd पोजीशन, आई थिंक वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहान में 3री पोजीशन पर तालिब इल्म को सराहा। तालिब इल्म इकरामुल्लाह का कहना था कि वज़ीर आज़म के नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। इकरामुल्लाह के इमदादी खेमे में वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी। तालिब इल्म ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपकी वजह से ही मिली है। आपका मेरे ऊपर कर्ज है, तालीम अदा करूँगा और ये कर्ज मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए ज़रूर दूंगा। जितने मेरे अंदर पोटेंशियल हो, अपने कौम के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन यूनियन के ओहदेदारान की आसफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात। मुलाजमीन ने आसफा भुट्टो जरदारी को मुलाजमीन के मसाइल से आगाह किया। रुकने कौमी असम्बली और खातून अव्वल ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मामला असम्बली में उठाने की यकीन दहानी करवाई। इमरान खान की अपनी जहन की अक्कासी ये होगी कि जितना ज़्यादा वो अनरेस्ट कर सके, जितना ज़्यादा मुल्क को डिस्टर्ब कर सके, उसके लिए लोग अब जो है कोई चीज़ जलाने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए लोग अपने मुल्क के खिलाफ चलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने सोची समझी साजिश के तहत इंटरनेशनली पाकिस्तान को डैमेज करने की कोशिश की। तो ये चाहते हैं कि सब मिलकर, देखिए सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जब इस तरह के कौमी त्यौहार हों उसमें आप सब लोगों ने मिलकर जो है वो चीज़ें सेलिब्रेट करें। बानी पीटीआई के लिए लोग अब जलाओ घिराव के लिए तैयार नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कड़ी तनकीद। कहते हैं बानी पीटीआई चाहते हैं वो मुल्क में ज्यादा से ज्यादा बेचैनी फैलाएं। जश्न आज़ादी की तकरीबात तमाम सियासी जमातों के लिए है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, कौमी त्यौहार सबको मिलकर मनाना चाहिए। सिंध हुकूमत जश्न आज़ादी की तकरीबात तहसील और जिला की सतह पर मना रही है।
पाकिस्तान की पार्लिमान के क़याम के 78 साल मुकम्मल। स्पीकर कौमी असम्बली का पहली कौमी असम्बली अरकान को खिराज अकीदत। कानून साज असम्बली का क़याम बानियानी पाकिस्तान की जमहूरी सोच के आकाश थे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, पार्लिमान की बालादस्ती और आइन की हुक्मरानी ही तरक्की और खुशहाली की जमानत है। दस्तूर साज असम्बली का पहला इजलास अवामी उमंगों का अमली इजहार था। जनूबी वज़ीरिस्तान में कबालिया माहिदीन का फितनतुल खारिज के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ ताउन के अज़्म का इजहार। महसूद और बरकी कबाइल के माहिदीन का ग्रैंड जिरगा। IGFC खैबर पख्तूनख्वा साउथ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कबालिया माहिदीन ने पाक फौज और FC की देरपा अमन के लिए कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। IGFC ने फितनतुल खारिज के खिलाफ जंग में कबाइली अवाम की बेपुनाह कुर्बानियों को सराहा। बाग आज़ाद कश्मीर के मकाम पर बारातियों की गाड़ी खाई में गिर गई। खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। 7 की हालत तशवीशनाक। गाड़ी में 15 से ज़ायद अफराद सवार थे। गाड़ी चमनकोट से मुजफ्फराबाद जा रही थी। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश का इम्कान। खित्ता पोचोहार और मुलहका पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। तरबेला डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। दरियाए सिंध में तरबेला पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में पानी के दबाव के बायस खैरपुर के इलाके कच्चे में 10 से ज़ायद गांव डूब गए। जालिम इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी से बास नहीं आ रहा। गजा के पट्टी पर इसराइली हमलों में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद हो गए। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 11 फलस्तीनी भूख से जान की बासी हार चुके। ग़िज़ाई किल्लत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 212 तक पहुंच गई। शहीद होने वालों में 98 बच्चे भी शामिल। इसराइली हमलों में अब तक 61,369 अफराद शहीद हो चुके। गजा की सूरत हाल पर आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास होगा। इजलास में इसराइल की जानिब से गजा सिटी का कंट्रोल संभालने के ऐलान के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अलास्का में तय होने वाली ट्रंप प्यूटन मुलाकात। यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुलाकात का खैर मकदम। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन की सदर का मुश्तरका बयान जारी। यूरोपीय ममालिक का कहना है कि यूक्रेन को इलाके छोड़ने पड़े तो उसे नेटो रुकन बनाया जाए। इलाके छोड़ने के मुतालिबा उसी सूरत माना जाए जब यूक्रेन इलाका छोड़ने पर आमादा हो। टैमी ब्रूस अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नायब नुमाइंदा नामजद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैमी ब्रूस की नामजदगी का ऐलान ट्रूथ सोशल पर किया। टैमी ब्रूस अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मफादात की मौसर नुमाइंदगी करेंगी। टैमी ब्रूस अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान में जिज़ाम के मरीजों की मां डॉक्टर रुतफाओ को रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। डॉक्टर रुतफाओ ने जिज़ाम के मरीजों के इलाज के लिए जिंदगी वक्फ कर दी थी। इस्लामाबाद में हजरत बरी इमाम का उर्स। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज़। मज़ार पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन की हाज़िरी। उर्स की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। मुल्क में जश्न आज़ादी की तैयारियां। कराची, लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर, मुजफ्फराबाद और मुख्तलिफ शहरों में स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। परचमों, झंडी और बैजेस की दुकानों पर गहमा गहमी। सरकारी और निजी इमारतें सब्ज और सफेद रोशनियों से मुनव्वर हो गई। जश्न आज़ादी में सिर्फ 4 रोज़ बाकी। जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज़ के संग। आप यौम आज़ादी के लिए किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? अपनी तैयारियों को करें सबके साथ शेयर। जश्न आज़ादी पर अपनी वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हम आपकी तस्वीर और वीडियोस को पाकिस्तान तक पहुंचाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर। कराची में जश्न आज़ादी मार्का हक मैराथन। 1500 से ज्यादा एथलीट्स शरीक हुए। पहली पोजीशन हासिल करने वालों को 25,000 इनाम दिया गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। दोनों टीमें ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 6:30 बजे आमने सामने होंगी। पाकिस्तान को वनडे सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है।
कश्मीर के उमर खान ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मलेशिया में होने वाली हीरो कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। मोहम्मद उमर के अहले खाना खुशी से नेहा।